नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम देखते हैं कि सिनेमा जो है वो राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करता है। यही वजह है कि जब से हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, किन्हीं न किन्हीं कारणों से सिनेमा से जुड़े लोग फिल्मों में आते रहे। अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ तमाम बड़े नेता जो है उनकी पृष्ठभूमि सिनेमा रही है। अगर हम इधर उत्तर भारत और नॉर्थ में आते हैं तो हम भी देखते हैं कि लगातार सिनेमा टीवी के कलाकार जो है वो फिल्मों में के साथ साथ वो राजनीति में दिखते हैं। इस सदी के महानायक जिनको कहा जाता, अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था और हेमंती नंदन बहुगुणा को उन्होंने इलाहाबाद से हराया। बाद में उनको राजनीति रास नहीं आई। ऐसे हम गोविंदा की बात करें तो उन्होंने भी एक दिग्गज नेता को हराया। हम लगातार देखते हैं कि बहुत सारे सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री जो है वो लगातार जो है वो राजनीति में आते हैं और राजनीति उनको, चूंकि उनकी अपनी लोकप्रियता होती है तो राजनीति में वो खप भी जाते हैं और वो उनका ग्लैमर होता है। चुनाव के समय वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। हेमा मालिनी से लेके विनोद खन्ना से लेके राजेश खन्ना से लेके जहाँ निरहुआ तक के लोग होते हैं, जो एक लंबी लिस्ट है और ये लिस्ट में लगातार लोग शामिल होते हैं। अभी कंगना रनावत जो हैं वो लगातार चर्चा में रही हैं और वो उन्होंने हमेशा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ी दिखती हैं, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना से पंगा लेने का मामला हो, चाहे अपने बहुत सारे बयानों के कारण कंगना रनावत जो है वो हमेशा चर्चा में रही। अब चर्चा में रही तो लोगों को लग रहा था कि ये जरूर सक्रिय राजनीति में आएंगी और जैसा कि बीजेपी में एक हेमा मालिनी है, एक स्मृति ईरानी है जो टीवी पे आती थी, अभी एक तीसरी स्टार के रूप में अब कंगना रनावत का अभ्युदय होने वाला है और उनको मंडी से टिकट दी गई है। आज हम तमाम तरह के अवसर, आरक्षण और जागरूकता की बात कर लें, लेकिन औरत होकर सियासत के गलियारे में आपके लिए रास्ता बनाना आसान नहीं है। हम इस बात का जिक्र आज अभिनेत्री कंगना रनावत को लेकर कर रहे हैं, जिन्हें भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। कंगना को लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के कथित पोस्ट से उपजे विवाद के चलते ये बात हम कर रहे हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कंगना की एक्टिंग जो है स्किल के लिए सभी कायल हैं। इसके अलावा जिस तरह से वो फिल्मों में से इतर दूसरे मुद्दों पर भी मुखर रही हैं, जैसा कि बॉलीवुड में व्याप्त भाई भतीजावाद उन्हें से ऊपर उठकर उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। वो बड़े से बड़े नाम के खिलाफ पंगा लेने से कभी पीछे नहीं रहती। कई मौक़ों पर भाजपा की लाइन पर भी खुलकर वो बयान देकर जो है वो खुद के लिए कभी कभी वो इस तरह का माहौल उन्होंने क्रिएट किया कि वो भाजपा के बहुत नज़दीक आ गई हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि कंगना को भाजपा से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ सकती हैं। पिछले कुछ समय पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद ये कयास और मजबूत हो गए थे। अब भाजपा ने उन्हें उनके गृह राज्य में चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है, तो एक बार नए विवाद ने तत्काल जन्म ले लिया। दरअसल उनको मंडी से उतारने की घोषणा के कुछ देर बाद कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पे जो उनका घूमने लगा, जिसमें कंगना का अपमान हो रहा है। इसको बाद में सुप्रिया ने हटा लिया और इसे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के साथ उनके छेड़छाड़ हुई है, ये पोस्ट उन्होंने नहीं की है। सुप्रिया का ये भी कहना है कि वो खुद एक महिला है और किसी महिला के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं कर सकती। सुप्रिया के पोस्ट पर कंगना ने जवाब दिया और कहा कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने कैरियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन से लेकर भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलावी में एक क्रांतिकारी नेता तक। कंगना ने कहा कि सभी महिलाएं अपनी गरिमा की हकदार हैं, उन्हें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रह से के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर जिज्ञासा से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों की चुनौती देने वाली सेक्स वर्कर को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। भले ही ये सोशल मीडिया से उभरा विवाद हो, लेकिन बताता है कि महिलाओं के लिए सियासी डगर आसान नहीं है। अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं। कंगना रनावत जो जिस तरह की उन्होंने लगातार बयानबाजी की, उन्होंने जो चूंकि क्वीन फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने एक ऐसी स्त्री का रोल किया था जो बिंदास है, जो
अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाती है। फिर लगातार उनकी बहुत सारी फिल्में आई जो नारी प्रधान थी और वो लगातार अपनी बात करते रही। हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आकर अरविंद गौड़ के नाट्य समूह में काम करना, फिर बम्बई में जाना, बम्बई में अपने लिए अलग अलग तरह से संघर्ष करना, उसमें बहुत सारे जो पुरुष अभिनेता हैं उनके साथ उनकी रिलेशनशिप की बात होना और इन तमाम झंझटों से जूझते हुए आरोप प्रत्यारोप से जूझना, चाहे वो पंचोली हो, चाहे वो फिर अध्ययन सुमन हो या ऋतिक रोशन हो, एक लंबी फहरिस्त है, उनके साथ बहुत सारे नाम जुड़े, पर वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जूझती रही। और उनके साथ उनकी छोटी बहन, ये दोनों सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहे और लगातार इस तरह की बात करते रहे कि सत्ता को चुनौती देने की, शिवसेना को मुंबई में चुनौती देना, कांग्रेस पे कटाक्ष करना और कई बार ऐसी टिप्पणी करना जिससे कि लोगों को लगता है कि ये कंगना रनावत जो है ये कहीं पब्लिसिटी के लिए ऐसा तो नहीं करती। हाल के दशक में विश्व भर में जहां अनेक राजनीतिक उन्नति हुई है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है विभिन्न राजनीतिक भूमिकाओं में महिलाओं की सहभागिता और प्रतिनिधित्व। हमारी आधी आबादी महिलाओं से बनती है, परंतु संख्या की तुलना में हमारी राजनीतिक तंत्र में वे कम प्रतिनिधित्व करती हैं। हर स्तर पर, घर से लेकर सरकार से लेकर ऊंचे स्तर तक महिलाओं का जो निर्णय लेने के अधिकार से लेकर उनको सदैव दूर रखा गया है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर संसद के कुल सदस्यों में 10.5% या जो प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं। राज्य असेंबली में तो महिलाओं की और बुरी दशा है, जहां पर उनका नेतृत्व मात्र 9% है। प्रमुख राजनीतिक दलों में महिला कार्यकर्ताओं की भरमार है, परंतु ज़्यादातर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जरूरी टिकट ही नहीं दी जाती और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। हालांकि भारतीय राजनीति में महिलाओं की इस दयनीय प्रतिनिधित्व के लिए और भी कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे चला आ रहा है लिंग संबंधी रूढ़ियाँ, राजनीतिक नेटवर्क की कमी, वित्तीय तनाव, संसाधनों की कमी, ऐसे बहुत सारे कारण है। परसेप्शन है कि अरे लड़की है, लड़की को कहना पड़ता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कई बार ये मान लेते हैं कि कठिन कार्य है, ये राजनीति का क्षेत्र थोड़ा ऐसा है कि यहाँ महिलाएं क्या करेंगी, इसलिए बहुत बार वहाँ पे पुरुष जो है वो महिला सरपंच का पति जो है वो सरपंच हो जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष का पति विधायक का पति विधायक की भूमिका निभाने लगता है। तो हम देखते हैं कि स्त्री को अगर बना भी देते हैं और कई बार मजबूरी में कि भाई स्त्री पे भरोसा भी होता है, तो लालू प्रसाद यादव जो है राबड़ी देवी को बना देते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में है तो उनकी पत्नी उनकी तरफ से लीड कर रही है। तो ये भी ये होता है कि कभी कभी परिस्थिति जन भी स्त्रियाँ आगे आती हैं। पर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में बाधक है, वो देश के भीतर महिलाओं की राजनीतिक शिक्षा की कमी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2020 के अनुसार 153 देशों में भारत ने शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में 112वें पायदान पे, जिससे पता चलता है कि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में शिक्षा एक गंभीर साझेदारी अदा करती है। कंगना और सुप्रिया वाले प्रकरण में जिस तरह से किसी की निजता पे हमला किया गया है, उसी तरह बहुत सी बातें महिला नेताओं को सुननी पड़ती है। किसी के भी चरित्र हनन करना यहाँ राजनीति में एक बहुत आसान है। इसके चलते भी कम उम्र में युवतियाँ इससे दूरी बनाकर रखती हैं। घर परिवार में भी उन्हें यही हिदायत दी जाती है, इसलिए भी ज़्यादातर लड़कियों के लिए कैरियर के रूप में राजनीति सोच में भी नहीं होता। कुछ लोगों की रुचि इसमें है भी, लेकिन उन्हें भारत की राजनीति में कैरियर बनाना असंभवता लगता है। तो ऐसे में अगर कोई महिला आ रही है और ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई है जिसपे से श्रीनेत कह रही कि मैंने पोस्ट नहीं किया, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं कि कई बार उसकी जांच की जाए। अब चूंकि ये केंद्र का मामला है और आईटी केंद्र के पास है, तो केंद्र को ये जांच करना चाहिए कि ये क्या कांग्रेस नेत्री श्रीनेत ने ये पोस्ट किया है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी ने जानबूझकर इसको हाइप बनाने के लिए किया है। पर जो भी हो, आज कंगना रनौत जो है चर्चा में है और लगातार बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। मंडी में उसको स्थानीय अस्मिता, राज्य की अस्मिता से जोड़ के देखा जा रहा है और कंगना रनावत जो कि एक बहुत जुझारू महिला है और कमाल की अभिनेत्री हैं, अब वो जब राजनीति में आ रही हैं तो हमको हो सकता है कि अब वो इस चुनाव में मंडी से जीतती हैं तो हमको एक मुखर महिला जो है सांसद सदस्य के रूप में दिखाई देंगी। नमस्कार।